जी, दरख्वास्त आती है महकमा माल के पास या इंतज़ामी अफसरान के पास या मजिस्ट्रेट के पास। वो आर्डर करते हैं अपने मतहत को और यूँ उस आर्डर पे डेट मुतय्यन नहीं होती, अरसे का तयन अमूमन नहीं किया जाता, तय ज़ाब्ता लिख दिया जाता है। और यही शायद इस रियासत का या इस मुल्क का या को वर्ल्ड लेवल का कानून है या नहीं, लेकिन ये चला जी, हमने तय ज़ाब्ता लिख दिया। अब ज़ाब्ते का मतलब क्या है, ये मामला आगे बढ़ता है। जिस जूनियर को ये अहकामात मिलते हैं वो उस पर मज़ीद डिले करता है और यूँ ये मामला महीनों, पहले दिनों में, फिर हफ्तों में और फिर महीनों में और बसा औक़ात साल हा साल, और कई दफ़ा रिकॉर्ड भी गुम हो जाता है या जो साइल है वो पनाह मांगता है कि मैंने गलती से एप्लीकेशन दी तो दी क्यों, मुझे तो ख्वार कर दिया गया। इस तमाम ख्वारी का तदारुक करने के लिए हम फॉलो अप रिपोर्ट के पाबंद हैं सहाफ़ी। तहम अब सहाफ़ी किस किस मामले का फॉलो अप देंगे, मैं आपसे मुखातिब आ रहा हूँ। चौधरी फजल रहमान, पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के आज़ाद कश्मीर कहलाए जाने वाले खित्ता के ज़िला पिंबर की तहसील समानी, और समानी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ जस्टिस राजा सईद अकरम खान जुडिशल कॉम्प्लेक्स यानी कोर्ट कचहरी में। और बैक साइड पे जो आप इमारत देख रहे हैं ये है असिस्टेंट कमिश्नर समानी की सब डिवीजन मजिस्ट्रेट की। इर्द गिर्द की झलक आपको दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल दूर साइड पे बॉर्डर लाइन है और ये कचहरी, और इस साइड पे ये जो मंज़र आप इस वक्त देख रहे हैं ये वकला के चैम्बर्स हैं। और इन कम तरीन और कम फासले पर इस जुडिशल कम्प्लेक्स में जो एसी साहब हैं उनके पास हमारा एक केस पहुंचता है कि एक फ्रॉड और जाली मज़ार का मामला है या एक कब्र का। उस मामले को लेकर के अहकामात सादर हुए और ये मामला 8 नवंबर 2024 को हमने पुटअप किया और एसी असिस्टेंट कमिश्नर हस्सान साजिद ने उस पर ऑर्डर किए और वो ऑर्डर हुए तहसीलदार को, नायब को, और यूँ वो घूमती घुमाती रिपोर्ट आज पहुंची है पटवारी के पास। अब आज डेट है 13 नवंबर 2024 और यूँ ये कई दिनों का मामला अब हफ्तों की जाने पड़ रहा है। इसी पे आज की रिपोर्ट ये कलेक्ट करते हैं कि हम पटवारी को मिलकर आएँ, गर्दावर को। वो कहते हैं कि हम रिपोर्ट बनाएंगे और वो पहुंचेगी फिर तहसीलदार के पास प्रोसेस होकर। कब ये सफ़र कितना लंबा होगा और फिर उस पर वो क्या करेंगे, और यूँ ये मामला एक डमी कब्र या एक फ्रॉड दरबार को दरबार बनाने में आसानी होगी। और हमने बासियत साइल खुद अप्लाई किया कि सहाफ़ी अपनी जगह, लेकिन बाशिंदे भी हैं, मुसलमान भी हैं। अगर कुछ सच है तो वो ठीक है, अगर हो ही फ्रॉड रहा है जो कि एक एक लम्हे की वीडियोज़ हैं कि एक खाली गड़ा और उस गड़े को 3-4 फुट निकालने वाला हबीबुर रहमान वल जलाल दीन वो भाग जाता है कि मैं ये कोई किसी किस्म की इमारत या मज़ार या कब्र नहीं बनाऊंगा। फिर मोहम्मद बूटा जो एक बुज़ुर्ग है 77 साल, वो एक नया आदमी परचेज़ करता है, 4 दीवारी बनाता है और वो मज़ार का यानी फ़र्दी मज़ार का सिलसिला जारी है, लेकिन इस पर रिपोर्ट डिले होती है। अब होता ही है कि पटवारी हल्का को खुद कार्रवाई करनी थी, उसने नहीं की। क्यों नहीं की, ये उसका मामला है। अब वो नई रिपोर्ट क्या करता है, पुलिस ने क्या इकदाम उठाया, क्या पुलिस को एप्लीकेशन देना ज़रूरी है, और अगर ये ज़रूरी है तो फिर हर मामले की ज़रूरी होगी, हर जगह आप स्वातीदी कार्रवाई या खुद सरकारी केस नहीं करेंगे। ये सिलसिला रहा आवाम के शऊर के लिए। इसी हवाले से आज की हमारी रिपोर्ट थी। आगे बढ़ेंगे और इसका अगला फॉलो अप देंगे कि जो अहकामात अफसरान सादर करते हैं उसके ड्यूरेशन में अमल दरामद क्यों नहीं होता, और जो कार्रवाई बर वक्त अहकामात के मुताबिक नहीं होती तो हुक्म अदूली की कार्रवाई क्यों नहीं होती। चाहूँगा इजाज़त आली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। अल्लाह हाफ़िज़।